आपने कांग्रेस घास या गाजर घास का नाम तो जरूर सुना होगा और यहां तक इस घास को आपने देखा भी होगा। ये एक खरपतवार है जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ मनुष्य को भी नुकसान पहुंचाता है और भयंकर तरीके से नुकसान पहुंचाता है। आज के इस वीडियो में कांग्रेस घास खरपतवार के बारे में हम बात करेंगे कि ये कैसे नुकसान पहुंचाता है और इसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्री स्टेशन। किसान भाइयों, कांग्रेस घास या गाजर घास जिसे पार्थेनियम हिस्टोफोरस बोला जाता है और शॉर्ट में इसको पार्थेनियम भी बोला जाता है, ये एक खरपतवार है जो कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ हमें भी नुकसान पहुंचाता है। फसलों में अगर नुकसान की बात करें तो ये फसलों के उत्पादन को घटा देता है, उनकी बढ़वार अच्छे से नहीं होने देता है, पानी, प्रकाश, उनको जो भी खुराक मिलने वाली होती है, जैसे जो भी अपन खाद उर्वरक डालते हैं वो ये खुद ग्रहण कर लेता है और फसलों को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हमारी फसलें सही से उनका विकास नहीं हो पाता है और वो उत्पादन में नहीं दे पाती है। अगर मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभावों की अगर हम बात करें तो इससे दमा, एलर्जी, स्वास्थ्य संबंधी रोग या स्किन से रिलेटेड यानी हमारी जो त्वचा है उससे रिलेटेड कई सारे रोग हो जाते हैं और वो जो रोग होते हैं उनका इलाज करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर इस खरपतवार का समय पर और सही तरीके से अगर नियंत्रण नहीं किया जाए तो ये फसलों के लिए और मानव स्वास्थ्य के लिए दोनों के लिए ही हानिकारक है। तो जरूरी यह है कि इसका समय रहते एक सही तरीके से इसका नियंत्रण हो ताकि इसके जो दुष्प्रभाव है उससे हम बच सके। कांग्रेस घास या गाजर घास के नियंत्रण की अगर हम बात करें तो इनमें सबसे पहली बात तो यह है कि इसका बचाव ही इलाज है। आप जो भी फसलें उगा रहे हैं तो उसका जो बीज लाते हैं वो अच्छा शुद्ध बीज लाइए, साफ सुथरा बीज लाइए ताकि इस खरपतवार के बीज उसके साथ नहीं आए। इस खरपतवार के नियंत्रण का दूसरा उपाय ये है कि अगर आपके खेत में या जो भी आपके आसपास की जो जमीन है वहां पर अगर ये खरपतवार उग भी गया है तो इसके बीज बनने से पहले इसके पौधों को नष्ट कर दीजिए। नष्ट करने का मतलब है वहां से जड़ सहित इसको उखाड़ कर भूमि में दबा दीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए। लेकिन इसके पौधों को उखाड़ते टाइम पे आपको विशेष एक बात का ध्यान रखना है, आपके मुंह पर मास्क होना चाहिए और हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, नहीं तो आपको श्वास संबंधी रोग और त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं जिससे आपको परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। अगर इस खरपतवार के नियंत्रण के लिए जैविक उपायों की अगर हम बात करें तो एक बीटल आती है जाइगोग्रामा बाइकलराटा, जो कि आपको रिसर्च सेंटर पर मिल सकती हैं या फिर केवीके में मिल सकती हैं। ये बीटल्स अगर आप अच्छी खासी संख्या में लाकर आपके खेत में छोड़ते हैं तो ये जाइगोग्रामा बाइकलराटा आपका जो खरपतवार है, ये गाजर घास या कांग्रेस घास, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे चाव से खाती है तो उसको वो खाकर नष्ट कर देती है। लेकिन शर्त यह है कि आपको एक अच्छी खासी संख्या में ये जो बीटल है वो लानी पड़ेगी। आप ये सोचें कि 5, 10, 50 लाकर वो कंट्रोल कर लेंगे तो ऐसा उससे संभव नहीं है। इसके बाद में दूसरा उपाय यह है कि आप 1 लीटर पानी में 1 लीटर नमक घोलकर, जो नमक हम घर पर काम में लेते हैं वो नमक घोलकर दोपहर के समय, सुबह या शाम नहीं, दोपहर के समय जब अच्छी धूप हो उस टाइम पे अगर इस खरपतवार पर स्प्रे करते हैं तो भी ये बहुत अच्छे से काम करता है और ये जो खरपतवार है वो नष्ट हो सकते हैं। अगर हम रासायनिक उपायों की बात करें तो अगर आपके जो खेत है उसमें अगर फसल खड़ी है तो आपकी जो फसल खड़ी है उसके अनुसार जो भी सेलेक्टिव हर्बिसाइड या चयनात्मक जो शाकनाशी है वो लाकर आप काम में ले सकते हैं। और अगर ये खरपतवार बंजर भूमि में है, खाली जगह में है, तो वहां पर आप ग्लाइफोसेट नाम से जो खरपतवार नाशी या शाकनाशी आता है उसका स्प्रे करके भी इसको खत्म कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये थी गाजर घास या कांग्रेस घास या पार्थेनियम हिस्टोफोरस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करूंगा कि जानकारी आपको पसंद आएगी और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।